एसआईआर के माध्यम से इन्होंने डकैतियां मार रहे हैं। एसआईआर के मारा। एसआईआर का मतलब क्या है कि जो पिछड़े दलित आदिवासी और मुस्लिम वोट हैं उनका बांट छांट करेंगे, उनको काट देंगे। इसे अडानी के देखिए वो पूरा खा गए, पैसा देके बिहार लूट लिया, पैसा बांटा इन्होंने महिलाओं में। क्या नहीं, ये निर्वाचन आयोग से पूछो, धज्जियां नहीं उड़ाई इसने चुनाव आचार संहिता की। प्रकार लोकतंत्र की हत्या करोगे तो डकैती करोगे, एसआईआर नहीं तुम्हारे बाप की एसआईआर होगी। एफआईआर होनी चाहिए इस पर निर्वाचन आयोग पे। क्यों नहीं हो रही एफआईआर? एसआईआर नहीं, एफआईआर होगी। अब लोकतंत्र को छेड़ रहे हैं, भारतीय संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, बाबा साहब का मजाक उड़ा रहे हैं, भगत सिंह की शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। उन कीड़े मकोड़ों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये कौन से काम पे भारत को लगाया जा रहा है? काय के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं? गुजरात में फॉर्म भरवा रहे हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो ये चुनाव आयोग क्यों हरकत कर रहा है इतनी? क्योंकि कहीं ना कहीं डकैती मार रहा है चुनाव आयोग। और मशीन जो चल रही है, ये मशीन, मैं बार बार कहा कि इस मशीन से आ रहे हैं पाखंडी कमीन। सरकार संविधान पे ये कुठाराघात कर रहे हैं। बाबा साहब ने दिए हुए अधिकार है उन पर कुठाराघात कर रहे हैं। दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुंह चटवाया जा रहा है, कहीं मुंह पिलाया जा रहा है, कहीं छिड़काव करा जा रहा है मुंह का, कहीं गोबर ठुसवाया जा रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिहार में वोटों की चोरी सरेआम हो रही है और ये बात विपक्ष अब सबूतों के साथ बताने लगा है दोस्तों। लेकिन ये खबर आपके लिए तब अहम हो जाती है जब इसमें ये एंगल आता है कि बाबा साहब का संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी हाँ, आपको सबसे बड़ा अधिकार जो दिया गया था वो मतदान का अधिकार ही था। लेकिन क्या हो अगर वो भी चोरी किया जा रहा हो, तो इससे ज्यादा अचंभित करने वाला क्या ही हो सकता है। हालांकि एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर और वोट चोरी को लेकर और संविधान बचाने को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। कल जयपुर में भी कुछ तस्वीरें देखने को मिली जहां पर हल्ला बोल किया जा रहा था और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे थे। अब इसको लेकर नंदा भाई राजपूत आप कैसे देख रहे हैं? बाबा साहब की संविधान पर सीधा हमला। हमला क्या है? ये तो डकैती है भाई। और ये तो वैसे ही पहले सारे के सारे लगे हुए हैं और बार बार हिंदू राष्ट्र ये ले आएंगे और हिंदू राष्ट्र की आड़ में दलित पिछड़े आदिवासियों के अधिकार छीन रहे हैं। बाबा साहब के संविधान के खिलाफ ये विरोध करते हैं। जितने भी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हैं वो बाबा साहब के संविधान का विरोध करते हैं, बाबा साहब का विरोध करते हैं। और अभी हाल ही में देखा उसको, जो वो था अनिल मिश्रा, जिस प्रकार की बदतमीजियां कर रहा था। वो कह रहा था कि बाबा साहब का नाम और निशान मिटा देंगे। तू मिटाएगा बे? तेरी औकात है? भाग गया था, फिर मुकदमे लग गए इसके ऊपर। पर ये तो उस दिन भाग गया था, ये बच गया हो। समझे नहीं? तो ये बताते कि कैसे संविधान को तू नष्ट करेगा। बाबा साहब को पूरी दुनिया जानती है, तेरी तो औकात नहीं है। जिस प्रकार से एसआईआर के माध्यम से इन्होंने डकैतियां मार रहे हैं। एसआईआर के मारा। एसआईआर का मतलब क्या है? सवर्ण जो है, और वो मैं बताता हूं अभी थोड़ी देर में, दिमाग से निकल गया है। तो भाई ये जो है पूरे के पूरे जो वोटों की छाट कर रहे हैं एसआईआर के नाम पे, किसका वोट काट रहे हैं? दलित पिछड़े आदिवासियों का, मुसलमानों का वोट। इनका वोट काट के और अपने उनका रखेंगे, संरक्षित करेंगे सवर्णों का वोट। तो ये है रजिस्टर्ड उन्हीं के वोट करेंगे। तो यही है एसआईआर का मतलब कि भाई सवर्ण इंपोर्टेंट रजिस्ट्रेशन, सवर्ण वोटों का ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, इंपोर्टेंट है इनके लिए वोट, उनको संरक्षित करेंगे। और देश के जो पिछड़े दलित आदिवासी और मुस्लिम वोट हैं उनका बांट छांट करेंगे, उनको काट देंगे। और उसके बाद मांगेंगे 2003 का आपस से हवाला कि कहाँ वोट दिया था, ये ऐसी चीज, और दस्तावेज मांगेंगे दुनिया भर के। तो ये कौन से काम पे भारत को लगाया जा रहा है? काय के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं? गुजरात में फॉर्म भरवा रहे हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो ये चुनाव आयोग क्यों हरकत कर रहा है इतनी? क्योंकि कहीं ना कहीं डकैती मार रहा है चुनाव आयोग। और मशीन जो चल रही है, ये मशीन, मैं बार बार कहा कि इस मशीन से आ रहे हैं पाखंडी कमीन और फिर आएंगे अगर ये मशीन से चलता रहा। और इन्होंने 2023 में अमेंडमेंट बिल ले आए, किसके खिलाफ? इसी के खिलाफ के भाई आप कोई भी कमिश्नर है जो चुनाव आयुक्त जो है उसके खिलाफ कोई आदमी कंप्लेंट ना कर सके, कोर्ट में ना जा सके। तो ये अमेंडमेंट पास करा लिया इन्होंने 2023 में, इसीलिए तो कराया इन्होंने। हाँ, कि चुनाव राहुल गांधी ने, आपने नंदा भाई देखा, राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया और उन्होंने सबूत दिए तो उनको तो खत भेज दिया गया ये कहते हुए कि वो चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग तो बिल्कुल दिशाहीन है। चुनाव आयोग तो बिल्कुल वो है, तानाशाह कर दिया चुनाव आयोग भी। क्या आपने अमेंडमेंट ले आए, बिल पास कर दिया कि चुनाव आयोग पर कोई उंगली नहीं उठा सकता? तो इसका मतलब ये क्या है? लोकतंत्र कहां आ गया? ये तो तानाशाह हो गया। ये तो खुद अपने आप में एक जज मजिस्ट्रेट बना दिया, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर। जब तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसने कह दिया था कि तुम्हारी औकात नहीं है, चुप हो जाओ। क्योंकि आपने कानून पास कर दिया कि इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मगर करेंगे क्यों नहीं? संविधानवादी करेंगे, बाबा साहब को मानने वाले करेंगे और आंदोलन करेंगे। भगत सिंह को जो अनुयायी बैठे हैं हम जैसे क्रांतिकारी,
रोड पे आके देख लेना, हालत बहुत खराब करेंगे तुम्हारी। और बांग्लादेश, श्रीलंका और जो नेपाल में हुआ, उससे बुरे खतरनाक नतीजे होंगे भारत में। अगर इसी प्रकार लोकतंत्र की हत्या करोगे तो डकैती करोगे, SIR नहीं, तुम्हारे बाप की SIR होगी। FIR होनी चाहिए इस निर्वाचन आयोग पे, क्यों नहीं हो रही FIR? SIR नहीं, FIR होगी अब, और FIR करेगी देश की जनता। तो बांग्लादेश में तो FIR भी हो चुकी है, बताइए, चुनाव आयोग पर भी एक्शन लेने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, वहां तो भाई देखो, बांग्लादेश में क्या नहीं करा, बताओ। शेख हसीना को फांसी की सजा हो गई है, अब शेख हसीना यहाँ बची हुई है। अब मोदी से कहेंगे भाई इसको भेजो, तो बताइए यहाँ बचा रखी है ये, और ये भी भागेंगे कहीं ना कहीं, ऐसे ही भागते फिरेंगे जैसे भाग के आई है, जैसे वो नेपाल का भागा था प्रधानमंत्री। सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए था, वहां पे भी बना दिया हिंदू राष्ट्र का कबूतर बनाया इनका, कैसे भागे वहां से, ऐसे ही इनका भी बनेगा, इनका भूत उतरेगा, बुरी तरीके से उतारेंगे भारत के लोग। जिस प्रकार संविधान पे ये कुठाराघात कर रहे हैं, बाबा साहेब ने दिए हुए अधिकार है उन पर कुठाराघात कर रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ हरकतें कर रहे हैं, कहीं मुंह चटवाया जा रहा, कहीं मुंह पिलाया जा रहा है, कहीं छिड़काव करा जा रहा मुंह का, कहीं गोबर ठुसवाया जा रहा है, कहीं कपड़े उतार के मारा जाता है, कहीं राजस्थान में छोटे बच्चा मटके को हाथ लगा दे दलित समाज का तो पीट पीट के मार दिया जाता है। ये कौन सा है? ये भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं और दलित पिछड़े आदिवासियों को उस आरक्षण से वंचित करना चाहते हैं, और ये खुद आरक्षण खा रहे हैं। हमारे दया दान पे पलने वाले भिखमंगे विदेशी कीड़े हमारे देश के संविधान को नोचने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग को कितना भी बचा ले सरकार, पहले नंबर तो ये सरकार नहीं बचेगी जो अमेंडमेंट बिल लाई है, और दूसरे नंबर जब हम सवाल नहीं कर सकते भारत निर्वाचन आयोग से और इसको हम सजा नहीं दिलवा सकते, तो आप मशीन को नहीं हटा रहे हो भाई, और मशीन नहीं हटाओगे, मशीन से हो रहा सारा घपला। आओ बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, तुम्हारी औकात दिखाए तुम्हें, क्या है लोकतंत्र भारत का। इतना बड़ा लोकतंत्र भारत का बाबा साहेब ने गठित करके दिया संविधान के रूप में, उस संविधान में भी दीमक विदेशी कीड़े लग गए। हमारे दयादान पे पलने वाले कीड़े हमारे ही समाज के लोगों को नीच बोलते हैं, हमारे भारतवासियों को नीच बोलते हैं। अबे हमारे दान पे पलो, हमारे देश में हो, तुम तुम्हारे बाप का देश नहीं है। और जागो देश के मूल निवासियों, ये उदासियां खत्म करो, अपना हक और अधिकार के लिए खड़े हो जाओ, और बाबा साहेब के संविधान के साथ खड़े हो। और रक्षा करने की जरूरत है संविधान की, क्योंकि संविधान ही है हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकता है। बताइए, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी अब कुछ ऐसा ही खेला किया जाएगा 27 के चुनावों से पहले, क्योंकि SIR केवल एक राज्य में नहीं, अब अन्य तमाम राज्यों में जारी कर दिया गया है। बताइए, क्या लगता है चुनाव आयोग आपको कुछ जवाब दे पाएगा जो आप सवाल पूछ रहे हैं? चुनाव आयोग को बस की नहीं है, तो गुलामी कर रहा है, कारपेट जगत की गुलामी कर रहा है। सिस्टम में इसके परिवार के लोग बैठे, लड़की बैठी है, DM कलेक्टर बन के इसका जमात बैठा है, और तो और कहीं ना कहीं इन्हें माल मिल रहा है अडानी से। अडानी को देखिए, वो पूरा खा गए, पैसा देके बिहार लूट लिया है, पैसा बांटा इन्होंने महिलाओं में, क्या नहीं। ये निर्वाचन आयोग से पूछो, धज्जियां नहीं उड़ाई इसने चुनाव आचार संहिता की। क्या निर्वाचन आयोग ने क्या किया? वो लल्लन सिंह ने बकवास जो कह रहा था वोट नहीं डालने देंगे इनको, विपक्ष को, तब क्या करा भाई, ये धज्जियां उड़ी चुनाव आयोग के माध्यम से। चुनाव आयोग खुद डकैती करी है। तो वोट कैसे बचाएंगे आप लोग? वोट बचाएंगे भाई, इनको उड़ाएंगे यहाँ से, इनको भगाएंगे इस देश से, और कहीं ना कहीं क्रांति होगी। भूतने के भागते फिरोगे, दिखाई भी नहीं दोगे, गटर में दुबकोगे फिर तुम। जो भारत के लोगों का, जो इस देश के लोकतंत्र को तुम हाशिए पे ला रहे हो, इस देश की आजादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपने कहीं ना कहीं फांसी के फंदे को चूम लिया। पर अब ये भूल जाओ कि अब लोग फांसी के फंदे को चूमेंगे, देश के गुनाहगारों को ढूंढ ढूंढ के कूटेंगे, और जो इस लोकतंत्र को छेड़ रहे हैं, भारतीय संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, बाबा साहेब का मजाक उड़ा रहे हैं, भगत सिंह की शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं, उन कीड़े मकोड़ों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये वही दल्ले बैठ गए देश के ऊपर, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से कहीं ना कहीं वो खाते थे पेंशन, तनख्वाह पाते थे। भारत के क्रांतिकारियों का विरोध करा, राजगुरु भगत सिंह और कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का विरोध किया इन्होंने, संघियों ने, RSS के कीड़े मकोड़ों ने। आज उसी मानसिकता के कीड़े बैठे हैं, उन्हें क्या पता संविधान क्या है। बाबा साहब कितने पढ़े लिखे थे, 9 भाषाओं का ज्ञान, 32 डिग्रियां तुम्हारे पास किसी के पास है? ऐसे कुकर मत्ते छोड़ रखे हैं, बाबा छोड़ रखे हैं, ऐसे एक वंदनाचार्य छोड़ रखा है, उसे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब अंधे, हिंदू राष्ट्र जब बनेगा पहले आंखों में रोशनी तो डाल ले। भक्तों की भावना आहत मत करिए। कोई नहीं, भक्त कौन सा है? इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता मार दिया जाए आस्था के नाम पे, तो आस्था के नाम पे ये जूता मारेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर। तो आस्था नहीं, आतंकवादी है जो मार रहा है जूता।
है तो इस आतंकवादियों के खिलाफ कौन करेगा? हमारी आस्था संविधान में, लोकतंत्र में, 150 करोड़ देशवासियों के जिंदगी के लिए हमारी आस्था है। तो ये आस्था बड़ी है, ये पाखंड की आस्था बड़ी है। इतने रात को सपने में आ गए, भगवान ने कह दिया जूता मार दे, तेरी आस्था को ठेस लग गई। वहां नहीं आते, या मंदिरों में इज्जतें लूट लेते बच्चियों की, तब तेरे सपने में नहीं आते भगवान कि जा मार उसको, पुजारी को जिसने रेप करा है। वहां नहीं जाएगा कोई भी। है जो मणिपुर में हुआ, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया और उनके साथ शोषण करा, उनकी इज्जत लूटी, तब तेरे भगवान ने नहीं भेजा बे हो राकेश किशोर ढीले, तब नहीं गया सड़े हुए। और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जूता उछाला, क्या कार्रवाई करी सरकार ने? कुछ नहीं, आजादी। तो ये जानबूझ के छोड़ रखे हैं कि जो मूल निवासी समाज का ऊंचे पद पर आएगा उसकी बेइज्जती करो। ये जूता खाने लायक है और यही दिखा है, ये मनुवादियों की सरकार है और ये कर रही है काम। कहीं इनको जूता मारती है, कहीं रामदास कोविंद था उसे नहीं घुसने दिया मंदिर में। तो ये दिखाते तुम कितने भी ऊंचों पदों पर पहुंच जाओ, ये ब्राह्मणवाद है, मनुस्मृति चल रही है, ये रामराज है। ये देश के मूल निवासियों के जूते मारेंगे, उनकी बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाएंगे, उनकी इज्जत लूटेंगे और कहीं ना कहीं मताधिकार छीनने का एक कोशिश है इनकी। तो आप कह रहे बिहार के माध्यम से। हाँ, तो आप कह रहे बिहार के नतीजों को आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। तो चोरी डकैती है। चुनाव आयोग कब जीता हुआ है? बिहार हार गया, चुनाव आयोग जीता है चुनाव। ये जीता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ईवीएम मशीन से जीता है, बिहार हार गया। और बिहार को क्या दोगे? कल वोट बड़ा, आज पलायन हो गया बिहार से। लेबर मजदूर भाग रही है, ट्रेनों में भर भर के लट पड़ रहे हैं। बिहार की पुलिस मार के भगा रही है कि जाओ काम पे। तो ये तरक्की हो रही है बिहार की। ले लो, बांटो नोट, बनाओ मूर्ख देश को और ईवीएम मशीन से चुनाव लूट लो तुम। ये है लोकतंत्र। और फिर निर्वाचन आयोग को कोई कुछ ना कह सके उसके अधिकारी को, क्योंकि इन्होंने अमेंडमेंट करके ऐसा बिल पारित कर दिया कि ना उससे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं ले सके। हैं वो सोच रहा मैं तो आजाद हूं, ना सुप्रीम कोर्ट को समझ रहा ना किसी को। तो इसके लिए देश की जनता की सबसे बड़ी अदालत है। भूतनी के बचेगा नहीं तू। देश के लोकतंत्र को बर्बाद करेगा तो, संविधान को खत्म करेगा तो, हमारे अधिकारों को छीनेगा तो भारत के मूल निवासी बख्शेंगे नहीं। रोड पे आके आंदोलन करेंगे और जनता की अदालत, सबसे बड़ी अदालत देश की अदालत है, जवाब मांगेगी सरकार से। देश की अदालत सरकार से जवाब मांगेगी। चुनाव आयोग की चुप्पी भी काफी कुछ बताती है। ज्ञानेश कुमार भले ही कितनी भी सफाई क्यों ना दे दे, खुद को निष्पक्ष क्यों ना बता दे, लेकिन आम जनता को उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि नतीजे जिस प्रकार से आए हैं वो बहुत चक्का करने वाले हैं। और नतीजों के साथ साथ अब पूरा विपक्ष सबूत दे रहा है कि चुनाव में बड़े स्तर की गड़बड़ी हुई है। ये नंदा भाई राजपूत हैं जो दहाड़ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं और कहा जा रहा है और कह भी रहे हैं हुंकार भरते हुए कि संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है, लेकिन हम संविधान की रक्षा करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। तो फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।